अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है, वह शुभ दिन है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले सभी काम मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म और दान इत्यादि कर्म करता है उसे उसका शुभ फल कई गुना मात्रा में बढ़कर मिलता है, और इसका प्रभाव भी कभी खत्म नहीं होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथा। जो भी व्यक्ति इस दिन दान देने में समर्थ ना हो, यदि दीन दुखियों की किसी भी प्रकार से कैसी भी सेवा कर ले और इस दिन की कथा सुन ले, तो इस दिन सुनी गई कथा का पुण्य आजीवन प्राप्त होता रहता है। वर्ष भर में जितने भी त्योहार और व्रत आते हैं उन सभी की कथाओं से कहीं ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है अक्षय तृतीया की कथा सुनने का। अक्षय तृतीया के दिन को लेकर बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हैं। ऐसी मान्यता भी है कि महर्षि वेद व्यास जी ने आज के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था, और ये भी मान्यता है कि आज के ही दिन स्वर्गलोक से पृथ्वी पर माता गंगा अवतरित हुई थी। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान नर नारायण ने भी अवतार धारण किया था, और महाभारत काल के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के समय पांडवों को अक्षय पात्र भी भेंट किया था। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता है, ये हमेशा अन्न से भरा रहता है, जिससे पांडवों को सदा अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अवतार धारण किया था, और आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी जी के साथ कुबेर देवता की पूजा करने का ज्ञान भी दिया था, जिसके बाद से आज तक अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर की पूजा की परंपरा चली आ रही है। और सबसे खास बात कि आज के दिन से ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ भी हो जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज के दिन से ही खुल जाते हैं। और बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए सबसे शुभ बात यह होती है कि आज के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। साल भर में केवल एक बार आज के दिन ही ऐसा शुभ समय आता है जब भक्त बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन बांके बिहारी जी के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं जो पूरे वर्ष भर भक्त लोग नहीं कर पाते हैं। पूरे वर्ष भर तो बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों से और फूलों से ढके रहते हैं। पौराणिक मान्यता ऐसी है कि अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्तों पर प्रभु की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने के लिए सुबह से ही हर साल इस दिन भक्तों की बड़ी भारी भीड़ उमड़ती है, और मंदिर के कपाट बंद होने तक ये सिलसिला जारी रहता है। अगर आपको भी आज के दिन ये शुभ अवसर प्राप्त हो तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आप अवश्य जाइएगा। अब सुनिए अक्षय तृतीया की पावन कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है, धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बड़ा संकट था। परिवार में कई सारे सदस्य थे, तो वो किस प्रकार से उन सभी का पेट भरता। तो एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, तो अक्षय तृतीया के दिन वो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। ये सब देखकर धर्मदास के जो परिवार वाले थे वो और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि हमारे घर में तो धन की, अनाज की कमी है और आप दूसरों को ये धन दान में दे रहे हो। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह का दान दे दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ की और इसी प्रकार से उसने योग्य व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान आदि दिया।
हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा, लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। और फिर इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी और अपने राजा को वो प्रजा बहुत प्यार करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वो कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और न ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त अक्षय तृतीया का व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जो भक्त किसी कारण से उपवास ना रख पाए, यदि वे भी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस कथा को सुनते हैं तो उन्हें भी व्रत जितने पुण्य की ही प्राप्ति रहती है। अक्षय तृतीया के दिन तांबे के बर्तन में पानी रखकर फिर इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए, या फिर आप मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। किसी चौराहे पर आप इस मटके को रख सकते हैं। वैसे तो आज के दिन सोना या चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जो लोग इतनी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हो तो उनके लिए आज के दिन जौ को खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। जौ खरीदकर आप कुछ जौ अपने पास रखकर बाकी जौ का दान कर सकते हैं, जिनमें से थोड़े से जौ आप अपने घर की तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। 5, 7 या 11 जौ के दाने आप लॉकर में रखते हैं तो कहते हैं उससे धन अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होता, घर में खूब बरकत होती है। आज के दिन आपको दीपदान भी करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करके ही दीपदान करना चाहिए। सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना संभव हो तो सुबह करें, नहीं तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद में कभी भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मंदिर में, अपने घर में लगे हुए जो भी पवित्र पौधे हैं जैसे तुलसी जी का, शमी का, उनमें या फिर आसपास किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। मंदिर में, चौराहे में या गौशाला के आसपास आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन सत्तू का दान करना और सत्तू का सेवन करना बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन छोटी से छोटी वस्तु का दान भी अपार पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे में आप खाने पीने की वस्तुएं जैसे गुड़, चना, घी, नमक, मौसमी फल जिनमें ककड़ी, तरबूज, खरबूज या आटा, दाल, चावल आदि, या फिर मौसमी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है और भक्तों के घर में कभी भी धन या सुख समृद्धि का अभाव नहीं रहता। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।